दोस्तों, क्या आप आपके पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं? तो आप सही जगह पर आए हैं। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कौन से साइंटिफिक तरीकों को अपना के अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, यहाँ कोई भी शॉर्टकट तरीका आपको नहीं मिलने वाला है पेट की चर्बी को कम करने का। बदनसीबी से इंटरनेट और यूट्यूब पर ऐसे कई आर्टिकल्स और ऐसे कई वीडियोस हैं जो ये क्लेम करते हैं कि 7 से 10 दिन में आप आपके पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। बाय द वे, पेट की चर्बी को कम करना क्या सिर्फ लुक्स के लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर हम अपनी पेट की चर्बी को कम कर लेते हैं तो हम मेडिकली बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज, स्लीप एपनिया, कोलोन कैंसर तक भी। बताना चाहूंगा कि पेट की चर्बी बढ़ने के आखिर क्या कारण होते हैं। पहला होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज के ज़माने में बच्चे, बूढ़े सभी अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम करते आ रहे हैं, जिसके वजह से एक बड़ा कारण हो गया है बेली फैट के बढ़ने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंजम्पशन ऑफ शुगरी फूड एंड बेवरेजेस। जब भी हम शुगर को किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो हमारे पेट की चर्बी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्टर्स होते हैं कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो भी लोग अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं उन्हें हमेशा पेट के अराउंड चर्बी का एक्सेस जमा होता है। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस। फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में बॉडी के फैट को बढ़ा देता है और अल्टीमेटली ये फैट पेट के अराउंड जमने लगता है। आखिरी रोल होता है जेनेटिक्स का। जब भी किसी की फैमिली में ओबीस लोग ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो ऐसे वक्त उस पेशेंट का भी ओबीस या ओवरवेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों में पेट के अराउंड चर्बी का जमाव बढ़ सकता है। अब जानेंगे कुछ आसान लेकिन साइंटिफिकली बैक टिप्स के बारे में जिनकी मदद से हम बेली फैट को कम कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट टिप है नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को ट्रेडिशनली कहा जाता है पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील। जब भी हम हमारे ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। जो भी लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो दिन भर में अनहेल्दी फूड चॉइसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है उन लोगों के साथ जो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं। ऐसे लोगों की फूड क्रेविंग्स कम हो जाती है, उन्हें एक्सेसिव हंगर के बाउट्स आने के चांसेस भी सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है डाइट को लेकर। जब भी डाइट की बात आती है तो हमें समझना है कि डाइट शुड बी कस्टमाइज्ड एंड नॉट जनरलाइज्ड। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि जब भी पेशेंट्स अपने वेट लॉस या बेली फैट कम करने के डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव की डाइट को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके वो फ्रेंड और रिलेटिव ने कोई पर्टिकुलर डाइट को फॉलो करके अपने बेली फैट को रिड्यूस किया है। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम बेली फैट को कम कर रहे हैं या अपने वेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपना एक टेलर मेड प्लान बनाना चाहिए। तो डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम करना। कैसे किया जा सकता है? सभी शुगरी फूड्स जैसे कि केक, चॉकलेट, बिस्किट्स, पैक जूस, इन सभी को अवॉइड करें। जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज स्पाइक होता है जो कि इंसुलिन का रिलीज बढ़ाता है, और अल्टीमेटली जब भी इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में और फ्रीक्वेंटली रिलीज होता है तो हमारे फैट का इंडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पेट के अराउंड जमा होने लगता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे डाइट से ट्रांस फैट को कम करना और प्रोटीन को बढ़ा देना। जब भी हम अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाते हैं तो हमारे मसल का लॉस नहीं होता, इनफैक्ट मसल बिल्डिंग होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो जाता है। अपने खाने में सोल्यूबल फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। अगर पॉसिबल है तो ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी बेली फैट कम करने में मदद करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट टिप इज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ज़्यादा वाटर कंजम्पशन और वेट लॉस के बीच में। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते हैं हमारे फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से होता है। उसी के साथ साथ जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में फुलनेस का एहसास होता है, जिसकी वजह से दिन भर में हमारी भूख कम रहती है। शायद इसीलिए पानी को कहा जाता है हेल्दीएस्ट बेवरेज। कोई जूस या कार्बोनेटेड ड्रिंक की जगह अगर हम पानी पिए तो हमारी कैलोरीज भी नहीं बढ़ती। और रिसर्च ऐसा भी बताती है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर हम वार्म वाटर का कंजम्पशन करें तो डेफिनेटली वेट लॉस में मदद होती है और अल्टीमेटली बेली फैट कम हो जाता है।
अगली इंपॉर्टेंट टिप इज टू डू अ प्रॉपर वर्कआउट। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सभी लोग अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज को सही तरीके से इनकॉर्पोरेट करें तो बेली फैट तो कम होगा ही होगा, लेकिन उसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सभी कंट्रोल में रहेंगे। दोस्तों, क्लीवलैंड क्लिनिक जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार अगर लोग अपनी डाइट में अगर मॉडिफिकेशन नहीं भी करें तो भी एक लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की मदद से वो एक अच्छा खासा वेट लॉस अचीव कर सकते हैं। तो अगर हमारी प्राइमरी कोशिश है हमारा बेली फैट कम करना, तो हमें एरोबिक एक्सरसाइजेस करना चाहिए। वो एक्सरसाइजेस जो हमारा हार्ट रेट बढ़ाए, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, और उसी के साथ साथ अगर हमें एक्स्ट्रा रिजल्ट्स चाहिए तो हमें करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दोस्तों, अगर हमारी प्राइमरी कोशिश फैट लॉस के साथ मसल बिल्डिंग है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं एज डॉक्टर पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप एक्सरसाइज करिए तो बोलते हैं मुझे तो बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो जिम जा ही नहीं सकता। तो मैं उन्हें बताता हूं कि ये दोनों चीज़ें, एरोबिक ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आप घर पर ही कर सकते हैं। हमेशा की तरह वही चीज़ रिपीट करूंगा कि जब भी आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, पॉसिबल अगर हो तो एक पर्सनल ट्रेनर को हायर कर लें। अगली इंपॉर्टेंट टिप इज टू बैनिश मिडनाइट स्नैकिंग। रिसर्च ऐसा स्ट्रांगली बताती है कि हमें खाना खाते वक्त अपने सर्काडियन रिदम या बॉडी क्लॉक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अपने फैट स्टोरेज को रिड्यूस कर सकें। जब भी हम दिन में रात होने से पहले खा लेते हैं तो हमारी फूड की प्रोसेसिंग भी सही तरीके से होती है। तो वीडियो के थ्रू फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपनी ईटिंग विंडो को रात होने से पहले जल्द से जल्द बंद कर दें। आखिरी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू गेट इनफ स्लीप। ऐसा पाया गया है कि जो भी लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं उनके बॉडी में ग्रेलिन नामक केमिकल ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है और लेप्टिन कम मात्रा में देखा जाता है, और ये दोनों ही हार्मोन्स हंगर को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो भी लोग अपनी नींद को सही तरीके से नहीं लेते उन्हें फूड की क्रेविंग्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों में कई बार कुछ मेटाबॉलिक ऑल्टरेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो टेम्पटेशंस को रेजिस्ट नहीं कर पाते और एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनका वेट भी बढ़ जाता है और अराउंड द बेली फैट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 6 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद ज़रूर लें। दोस्तों, लाइफ में अगर हम शॉर्टकट को अपनाएं तो मैक्सिमम बड़ी चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते। वीडियो में बताई गई चीज़ें एक लॉन्ग कट तो हैं, लेकिन सक्सेस इज डेफिनेटली अश्योर्ड। उम्मीद करता हूं आप अगर अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगे।